आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। काम ऊर्जा का तालमेल कैसे करेंगे, बैठाएंगे, जीवन में उसका कैसे सही इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हमको पता होना चाहिए काम ऊर्जा है क्या। यह भी एक बात है कि जो ओशो है, रजनीश, उनका जो बात है, जो उनका वीडियो है संभोग से समाधि तक, तो उसको लेके बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि इसका क्या मतलब है, संभोग से क्या समाधि हो सकता है। तो ये सब आज समझेंगे, वीडियो में ये सब चीज समझेंगे। पहले जो है ऊर्जा, जो है ऊर्जा एक ही है, यूनिवर्सल एनर्जी है, वो विश्व शक्ति है। उसमें कोई डिवीजन नहीं है। डिवीजन तो अलग लेवल में हो रहा है, नीचे का लेवल में जो है तल पर डिवीजन हो रहा है ताकि उसको अलग अलग क्षेत्र में यूज किया जाए, इसलिए उसका डिवीजन है। तो उसको हम नाम दे देते हैं काम ऊर्जा। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो है विश्व का शक्ति है, तो अलग अलग जो है हम उसको नाम दे देते हैं, डिफरेंट नेम दे सकते हैं हम उसको। पर हम जो शक्ति से बातें कर रहे हैं, कुछ ऊर्जा चाहिए हमको बातें करने के लिए, कुछ दूसरे काम करने के लिए, हाथ पैर हिलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, सांस लेने के लिए भी हमको ऊर्जा चाहिए, कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। तो यह जो है, जो ऊर्जा है वो बेसिक एनर्जी है, ठीक है। यह जो है हमको डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है। यहाँ पे जो सोर्सेस है अवेलेबल है नेचर का, प्रकृति का, और हमारा जो संरचना है शरीर का, प्राण शक्ति का, उसी का हिसाब से हमको जो है ऊर्जा अवेलेबल होता है। अब उस ऊर्जा का कैसे व्यवहार होगा, कैसा फील्ड में उसका उपयोग होगा, वो डिपेंड करता है हमारा बुद्धि का विकास के ऊपर। एक पेड़ में भी ऊर्जा यूज हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। एक जो दूसरे जीव जंतु में भी हो रहा है, छोटे से छोटे जीव में भी यूज हो रहा है, हम मनुष्य में भी यूज हो रहा है। तो हम कैसे अपना ऊर्जा को व्यवहार करें, उसके टेक्निक हमको जानना पड़ेगा। जब तक हम नहीं जाने हैं तब तक हम नीचे का स्तर में उसको व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो ऊर्जा जो है वो पावरफुल है, काफी शक्तिशाली है। उसको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। अगर उसको हम कहीं ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं तो नीचे वो यूज होने ही लगेगा अपने आप। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मतलब ये जो है प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा। एक चीज आप समझे, जो नेचर है, नेचर पूरा यूनिवर्स जो क्रिएट हुआ है, वो कितना उसमें चीज संरचना हुआ है, कितना मिस्ट्री है उसके पीछे। और हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा जो है फिजिकल यूनियन नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे और सृष्टि नहीं चलेगा। ये सब गलत फहमी है। कैसे होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारा बुद्धि का स्तर के ऊपर। और तुम अपना बुद्धि का स्तर को सोच रहे हो कि मैं हाईएस्ट में हूं, सब समझ गया हूं, और ऐसे ही नेचर मेरा थ्रू से सब करा रहा है। ठीक है, नेचर तुम्हारा थ्रू से करा रहा है, वो सही है, पर तुम्हारा बुद्धि का लेवल क्या है पहले उसको समझना है। तुम्हारा मतलब हमारा सबका, हम सबका जो बुद्धि का लेवल है उसी हिसाब से तो हम काम करेंगे ना। तो उसी हिसाब से प्राण शक्ति भी हमारा विकसित होगा, क्योंकि चेतन का लेवल का हिसाब से, चेतना का स्तर का हिसाब से सब कुछ काम करेगा। हमारा सेंटिमेंट्स भी उसी में काम करेगा, उसी हिसाब से। कर्मेंद्रिय भी उसी हिसाब से, ज्ञानेंद्रिय भी, सभी उसी हिसाब से ही काम करेंगे। प्राण शक्ति उसी से काम करेगा। तो इसीलिए जो है समस्या यह हो रहा है कि कंफ्यूजन ये हो रहा है कि वो काम शक्ति को तो सब लोग यूज करना चाहते हैं, पर कैसे यूज करें पता नहीं। तो इसलिए उसका मिसयूज होता है। इसको मिसयूज भी नहीं बोल सकते, एक लोअर यूज बोलते हैं इसको। थोड़ा निम्न स्तर में व्यवहार होता है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन होता ऐसा है, उसको बोला जा सकता है कि निचली स्तर पे व्यवहार हो रहा है, क्योंकि उसका और हायर पर्पस है। जैसे कि हम अगर उसको कंपेयर करेंगे तो हम अगर निचली स्तर में उसको यूज कर रहे हैं, केवल फिजिकल सेक्स के लिए एनर्जी को यूज कर रहे हैं, दूसरा काम तो कर रहे हैं, खाना पीना, काम करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है उसको हम जो है फिजिकल जो यूनियन है उसमें व्यवहार कर देते हैं। तो इसमें जो व्यवहार करते हैं
तो क्यों व्यवहार करते हैं? क्योंकि विवश होकर व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है और हम फिजिकल बॉडी से जो है इतना अटैच्ड है, इतना जो है प्राण शक्ति को हम निचोड़ रहे हैं, हमको पता नहीं, क्योंकि उसी से हमको थोड़ा सा सुख मिल रहा है। हमको जो थोड़े से सुख मिल रहा है वो क्या है? वो एक आभास है, वो ब्लिस का जो आनंद का है कि छोटा सा जो है वो किरणें हैं, इट इज ए स्मॉल रे, जस्ट ए फ्लैश, एक आभास है, एक फ्लैश है, सोचिए। तो जो आनंद है उसका एक ग्लिम्स है, तो वो ग्लिम्स को ही हम आनंद सोच के उसी को पकड़ के बैठे हुए। अब समस्या यही है, जब तक हमारा बुद्धि का विकास नहीं हुआ, प्राण शक्ति का विकास नहीं हुआ है, तब तक जो है मन जो है हमको जो है इसी में ही डाल देगा। यू आर फोर्स्ड, हम लोग जो है बलपूर्वक जो है हमारा इंद्रियों में हम पड़ जाएंगे। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा गया है, गीता में भी लिखा हुआ है, सब शास्त्रों में लिखा गया है, जो इंद्रिय जो है मन को बलपूर्वक हरण कर लेता है। इंद्रियों का फोर्स इतना है, प्रकृति अपना इंद्रियों का माध्यम से जो है वो मन को हरण कर लेता है और कहीं भी डाल देगा। तो इसलिए जो है ये जो संसार में जो हो रहा है मेल जो नीचे का जो जानवर है, जो पशु है, उनका तो ठीक है, उनका तो कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो प्रकृति का कंट्रोल में चल रहा है। लेकिन हमारा समस्या ये है कि लोग बोलते हैं कि हम रिप्रोडक्शन के लिए मैरिज कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने के लिए, तो यह तो 1% भी कम है, उससे 1% से भी कम है। असल है कि हम अपना एनर्जी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर सकते, कैसे पता ही नहीं है। तो इसलिए एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज करना है, तो इसलिए सोसाइटी हमको एक मेथड बता दिया है कि इस मेथड से चलो। मैरिज एक मेथड है, इसीलिए मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। मैरिज सक्सेसफुल नहीं होने का मेन रीजन नहीं है, क्योंकि हम उसी को ही एनर्जी का मेथड समझ लिए, और उससे थोड़ा सा जो ग्लिम्स मिलेगा, जो ब्लिस का, जो सुख का, और उसी को ही सब कुछ चरम सुख मान लिए। और उसी के ऊपर हजारों लाखों वीडियो चल रहे हैं इंटरनेट में कि मतलब तुम कैसे सेक्सुअल प्लेजर में आनंद पाओगे, ज्यादा ये करोगे यूनियन में तो ये होगा पार्टनर, ये वो सब क्या है? क्योंकि लोगों को फंसा के रखने के लिए ये सब कंफ्यूजिंग स्टेज है। चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो तो उसी स्टेज में फंसे हुए हैं, उससे ऊपर उठे ही नहीं, अपना दिमाग का विकास नहीं हुआ उसी हिसाब से। तो इसीलिए जो है ये जो है नेचर का जो नीचे का स्तर में धीरे धीरे हमको जो है उस ढांचा में डालना है, मतलब अर्थात जो है हमारा सेल्फ ब्लिस को देखना है, हमको जो है सेल्फ वर्शिपिंग करना है। खुद को कैसे पूजा करे, खुद के अंदर जो भगवान है उसको कैसे पूजा करे, उसको कैसे जाने, उसको अगर पूजा कर सकते, जान सकते हैं, तो उसके अंदर जो है यूनियन का पता लगेगा। हमारा अंदर भी यूनियन हो रहा है, मैथुन हो रहा है, सेक्सुअल यूनियन हमारा अंदर भी हो रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से हो रहा है, हमको पता ही नहीं है। हम जिस तरीके से सोच रहे हैं बाहर वैसा नहीं है। इसलिए जो है कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर पार्टनर भी ना मिले तो सेल्फ सेटिस्फैक्टरी हो जाता है, मतलब मैथुन जो है खुद के अंदर भी जो है पुरुष और स्त्री मैथुन करने लग जाते हैं। क्योंकि क्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो सुख के लिए, क्योंकि उनको मैथुन का सुख लेना है, क्योंकि वो उसी को ही सुख मानते हैं, और वो सुख भी है, उसमें फ्लैशेस है, ग्लिम्सेस है, वो ग्लिम्सेस के पीछे पड़ते हैं। ये सब कुछ वैसे है, खाना पीना, जो भी कर्म करना है, जो भी अच्छा कपड़ा पहनना है, गाड़ी घोड़ा, ये जितने भी है सब वो ग्लिम्सेस है, उसका छोटा सा ग्लिम्स है उसका, उसी को पकड़ने में पूरा जोर लगा देते हैं हम। तो इसलिए जो है हमको देखना पड़ेगा अंदर झांक के, तो हमारा जो अगर ग्लिम्स को हम देख सकते हैं तो उसका जो असली रूप है, जो बड़ा रूप है, बृहद रूप है, वो क्या होगा, उसके लिए हम अपना बुद्धि को लगाना है। जब हम अपना बुद्धि को लगाएंगे, कोशिश करेंगे, जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो मदर नेचर है उसको प्रे करेंगे, तब जो है हमको मिलेगा उपाय। हम प्रे ही नहीं करते, हम तो इसी को ही मान लिया सब कुछ। जब हम किसी चीज को मान लिए ट्रूथ, तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए मेरा बोलने का ये मीनिंग ये है, मतलब यह है कि हम जो है इस ग्लिम्सेस को सिर्फ न माने। ग्लिम्सेस है ओके, ठीक है, अभी तो है, लेकिन वो ग्लिम्सेस से कैसे और ऊपर भी जाए, वो मेथड से नहीं जा सकते हैं। जो मेथड को ग्लिम्सेस मिल रहा है उसी फिजिकल मेथड से नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें राग द्वेष का भावना है, उसमें टकराव है, उसमें जो है एक तरह सा का ऑपरेशन है, एक तरह से वायलेंस भी है। क्योंकि जो सेक्स है, दूसरे दो का सेक्स है, चाहे कोई एनिमल हो, देखो कोई एनिमल का क्या होता है,
जब हाथी का सेक्स होता है और दूसरा एनिमल का होता है, कितना वायोलेंस होता है देखो, उसमें लड़ाई भी होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो सेक्स एक तरह से देखा जाएगा तो ये पीसफुल प्रोसेस नहीं है, ये एक वायोलेंट प्रोसेस है। इसमें जो है बॉडी को एक वायोलेंस से गुजरना पड़ता है, प्राण शक्ति को एक वायोलेंस से गुजरना पड़ता है, तभी तो ये सेक्सुअल यूनियन के साथ में जो है कभी पीसफुल नहीं हो सकता आदमी। कोई मैन और वुमेन जो है, पुरुष या स्त्री, इसके ये रिलेशनशिप में कभी भी वो शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। ये तो ठीक है, ये तो यूनियन बच्चे पैदा करने के लिए हो गया, वो अलग बात है, नीचे का लेवल में काम चल रहा है, और वो प्रोसेस भी नेचर तुमको डाल रहा है तुम्हारा बुद्धि के हिसाब से, और तुम क्या कर रहे हो, बार बार उसको वही प्रोसेस दोहरा रहे हो, और तुमको पता नहीं है, बच्चे का बच्चे, बच्चे का बच्चे, बच्चे का बच्चे, ऐसे ही चल रहे हो, वो सर्कुलेटरी प्रोसेस में चल रहा है, वही प्रोसेस में, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री, वही मैथुन, वही मैथुन, वही मैथुन, वही प्रोसेस ही रिपीट होते चले जा रहे हैं नेचर का। तो इसका मतलब क्या है, सर्कल में हम फंसे हुए हैं, इसी को बोलते हैं बंधन। तो हम सोचते हैं कि हम मर गए नहीं है, हमारा एनर्जी जो है जिंदा है हमारा बच्चे के माध्यम से, फिर बच्चे का माध्यम से वो एनर्जी जिंदा है, मरे कहाँ है। ऐसे भी देखा जाएगा तो एनर्जी चल ही रहे कंटिन्यूअस साइकिल में, तो फंस गए ना बुरी तरह से। तो हम तो सोच रहे हम मर गए, मरे नहीं भाई, तुम्हारा जो प्राण शक्ति, जो ऊर्जा है, वो तो नीचे का जनरेशन में चल रहा है, तो वही सर्कुलेटरी प्रोसेस में चल रहे हो, तुम निकले कहाँ हो वहां से, असली डेथ तुम्हारा हुआ ही नहीं है। तो इसलिए जो है मन को, उसमें पहले तो मन को ध्यान तो अलग स्थिति, ऊपर का स्थिति है, पहले मन को एकाग्र करना है, पहले मन को एकाग्र करके किसी गुरु का पास में लगाना है, भगवान का पास में लगाना है। तो गुरु जो है उपाय है, गुरु के पास मन लगाओगे तो गुरु का कोई भी है, मतलब इसलिए बोला है कृष्णं वंदे जगत गुरु, तो उनके पास लगा सकते हो, किसी के पास, किसी देवधारी गुरु के पास भी अगर तुम समझते हो तो उनके पास भी लगा सकते हो, कहीं भी लगाओ तो क्या होगा, जो है वो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तुम्हारा। क्योंकि क्या होगा ना, जब वहां लगाओगे तुम्हारा ईगो जो है कन्वर्ट होने लगेगा, ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। जो वहां तुम एकाग्रचित लगाओगे तो तुम्हारा जो ऊर्जा है, वो अहंग शक्ति है, जो ईगो है, वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, काम शक्ति, वो ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा वो डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर तुम्हारा जो प्राण शक्ति है वो उथल पुथल नहीं होगा, तुमको जो है कंफ्यूज नहीं करेगा, तुम्हारा माइंड तुमको कंफ्यूज नहीं करेगा, तुम्हारा प्राण शक्ति तुमको अस्त व्यस्त नहीं करेगा, तुम थोड़ा कंट्रोल में आओगे, बॉडी में, फिजिकल बॉडी में थोड़ा कंट्रोल में आओगे। जब तक तुम कंट्रोल में नहीं आओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक थोड़ा सा कंट्रोल में भी नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक जो है वो बार बार तुमको उसी में डाल देगा। जैसे एक जो लिकर में अभ्यस्त हो गया है, मद्यपान में, कोई निशा में ग्रस्त हो गया है, तो बार बार वो चाहता भी है छूटने के, छूट नहीं पाता है। वही हालत है हमारा, ये काम ऊर्जा वही है, काम ऊर्जा कुछ अलग से नहीं है, वही ऊर्जा जो है निचली हिस्सा पे पड़ा हुआ है, तो नीचे से ही नीचे बह रहा है वो। अब उसमें जो है एक प्रोसेस है, तो चल रहा है, तो उसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, उसमें थोड़ा सा सुख भी मिल रहा है, वो प्रोसेस में थोड़ा सा मिलेगा। हम खाना भी खा रहे हैं, हमको थोड़ा सा सुख मिल रहा है, हम सांस ले रहे हैं फिर भी हमको सुख मिल रहा है, हमको पता नहीं है, लेकिन अगर सांस अच्छी से लेना सीख जाए कोई, तो सांस लेने में भी आनंद है। कोई भी कर्म करेंगे उसके साथ थोड़ा सा आनंद मिलता ही है, एक ग्लिम्स मिलता है, पर वो परमानंद नहीं है, वो परमानंद का स्थिति नहीं है। तो इसलिए जो है वो जो आनंद है वो एक ग्लिम्स इसीलिए दिया गया है हमारा साथ में, ताकि हम उसको एक रेफरेंस मान लिए। एक रेफरेंस में नहीं रहना है, रेफरेंस से ऊपर उठना है। अगर बच्चे को जो है एक फॉर्मूला दे दिया गया है, टीचर दे दिया है, फॉर्मूला को पकड़ के खाली एक ही मैथ कर देने से नहीं होगा, उसको थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में भी जाना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला को अप्लाई करके थोड़ा हायर एंड हायर जाना पड़ेगा। फॉर्मूला वही है, अब कहीं भी कितना भी स्टडी कर ले कोई, 1 + 1 2 होगा, तो वो तो है सबके लिए है। अब केजी का बच्चा जो है, नीचे का जो फर्स्ट का स्टैंडर्ड का भी वही पढ़ता है, अब जो पीएचडी में कर रहे हैं वो भी वही पढ़ रहे हैं, तो लेकिन उसको धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है वो चीज। मैथमेटिक्स जो है मॉडिफाई हो रहा है, फिजिक्स मॉडिफाई हो रहा है, केमिस्ट्री मॉडिफाई, सब कुछ जो है मॉडिफाई हो रहा है, ऊपर चल रहा है, तो वही होना चाहिए। तो ओशो जो बोले हैं संभोग से समाधि, तो उसका मतलब वही है। इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब स्त्री का संभोग करने से या पुरुष का संभोग करने से हमको समाधि प्राप्ति हो जाएगा। लोग उसको बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिए, कुछ समझे नहीं चीजों को।
संभोग एक ग्लिम्स है, तो उसको संभोग बोलो, भोग बोलो, उपभोग बोलो, कुछ भी बोलो, बात वही है। अब कोई उसको उपभोग बोल रहा है, कोई संभोग बोल रहा है, कोई भोग बोल रहा है। तो संभोग जो है थोड़ा हायर चीज है, समभाव में भोग करना है, भोग उसका नीचे, उपभोग जो है सबसे निचली बोलते हैं शब्दों का हिसाब से जो मीनिंग है। लेकिन शब्दों में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, हमको जानना है कि मतलब हमको अगर सेक्स से या संभोग से हमको सुख मिल जाता है तो सुख कंटिन्यू क्यों नहीं करता है, हमको इस प्रश्न पूछना है ना अपने आप को, कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, क्यों डिसकंटिन्यू बहुत जल्दी होता है। केवल डिसकंटिन्यू नहीं, एम्बारसमेंट भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल एम्बारसमेंट होता है। इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए तो जो बोल रहे हैं आजकल जो है, जो रिलेशनशिप हो रहा है, तो जो लव बोलते हैं जिसको आजकल बच्चे लोग, तो ये तो सभी लोग बोल रहे हैं लव हो गया, ये हो गया, तो उसको प्रॉब्लम हो गया, अब उन दोनों में झगड़ा हो गया। तो क्यों हो गया, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। लव तो हुआ है, लेकिन लव के साथ साथ उनको पता ही नहीं है लव क्या है ठीक से। लव का साथ जस्ट टच हुआ है, लेकिन एक्चुअल लव का पता ही नहीं है। वो ग्लिम्स मिल गया है, वो ग्लिम्स को पकड़ के सोच रहे हैं वही लव है, अब उसमें फ्रस्ट्रेशन हो जा रहा है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है लव। तो इसलिए जो है एजुकेशन सिस्टम में भी इस चीज को बच्चों को सिखाना चाहिए कि लव का मैच्योरिटी क्या है, कैसे मैच्योर होता है लव। तो सेक्स भी हो सकता है उसमें, पर उसमें मैच्योरिटी भी चाहिए। अब उसी के पीछे नहीं लगा रहना है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एक दूसरे में जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो वायोलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, वो बॉडी को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, जितने भी मतलब इनकम है, पैसा है, उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। प्रॉब्लम वही है, वो थोड़ी ना लव है, वो तो एक तरह से ऑक्यूपेशन है, बॉडी के ऊपर ऑक्यूपेशन है, क्योंकि बॉडी है तो सब कुछ है। धन कहाँ है, अगर शरीर नहीं है तो धन कहाँ क्या करेगा, शरीर नहीं है तो संभोग भी कैसे करोगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये बॉडी अटैचमेंट के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि वायोलेंस हो रहा है, ये एक तरह का वायोलेंस है, ये लव नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ सेक्सुअल वायोलेंस एट द लव का जो एकदम से निचली हिस्सा है, थोड़ा झलक है। तो उसको पकड़ के कड़ी को ऊपर उठना, इसलिए मैरिज जो है एक बनाया गया था, इसलिए क्योंकि दोनों में जो है एक रिलेशनशिप बनेगा, वो रिलेशनशिप को पकड़ के दोनों जो है उस चीज को समझेंगे, एक्चुअल लव क्या है उसको समझेंगे, असली प्रेम क्या है उसको समझेंगे। जीवन में असली प्रेम तो अंदर ही है, प्रेम कहीं बाहर नहीं कि मेरे को किसी से प्रेम हो गया। पहले तो मेरे को मुझसे प्रेम होना चाहिए, क्योंकि मैं मुझसे ही अलग बैठा हुआ हूं। मैं जब खुद से ही अलग बैठा हुआ हूं, दूसरे से कैसे प्रेम करूंगा, खुद से ही पहले प्रेम करना है, सेल्फ लव जिसको बोला जाता है। तो वो हुआ ही नहीं है, इसीलिए जो ध्यान करते हैं क्या करते हैं, सेल्फ लव है। वो बैठते हैं आनंद अवस्था में, शांत अवस्था में बैठ जाते हैं, वो क्या होता है उसमें सेल्फ लव होता है। अगर उसमें इमोशनल चीज उसमें ऐड करोगे भक्ति का, तो उसमें क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम, यानी राधा और कृष्ण उसमें जो है हमारा अंदर ही प्रेम में है। तो ऐसे करके वो इमोशनल है, ये पूरा हाईएस्ट चीज नहीं है, ये तो जस्ट इमोशनली समझाने के लिए, वो तो एक ही है एक्चुअली, वो अलग नहीं है। वो समझाने के लिए इसको समझ सकते हो और इमोशनली फील कर सकते हो, फील भी किया जा सकता है इसको हृदय में, राधा कृष्ण का प्रेम। लेकिन आगे जब चलोगे तो पता लगेगा कि क्या है वो चीज, उसका क्लैरिटी आएगा धीरे धीरे। और इस चीज को डरते हैं, सब बताते नहीं कोई ठीक से इसको जो है वो सो बताए थे थोड़ा, और लोग उसको समझे नहीं, कंफ्यूज कर गए, और बहुत लोग कंफ्यूज करके उनको भी बदनाम कर दिए, आश्रम को भी बदनाम कर दिए, समस्या हो गई, खड़ी हो गया, क्योंकि लोग कंफ्यूज कर गए। लोगों को तो वही पता है, लव प्रेम जो है वो एक शरीर का मिलन को ही प्रेम समझ गए, और उससे कैसे ऊपर उठना है, वो संभोग से समाधि तक कैसे जाना है उनको नहीं पता है। संभोग तो पकड़ लिए वो लोअर लेवल में, हायर संभोग क्या है, जो हायर लेवल में संभोग है वही समाधि है। संभोग मतलब एक हो गए, वो शिव और शक्ति एक हो गए, राधा और कृष्ण एक हो गए, राम और सीता एक हो गए, वही संभोग है, असली संभोग वही है, समभाव में भोग है। अब हम उसको नाम दे दिए संभोग, मतलब एक जो चीज हमारा बुद्धि में आ गया, तो अब हम उसको पकड़ के उसका जो मीनिंग वही बस प्रेस्क्राइब कर दिए, उस प्रेस्क्राइब फॉर्म में ले आए। इसलिए जो है इस चीज को समझे, इस चीज को समझने से
समझदारी से हो सकता है, और इस चीज के लिए कुछ प्रैक्टिस भी है, क्योंकि क्या है, क्रिया योग में कुछ प्रैक्टिस भी है इसमें। क्योंकि जो हमारा ब्रेथ है, जो प्राण है, श्वास के साथ कनेक्टेड है, तो प्राण शक्ति को भी कंट्रोल करने के लिए किसी ब्रीदिंग प्राणायाम वगैरह किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, मन और प्राण दोनों ही इन्वॉल्व है। फिजिकल बॉडी क्यों उथल पुथल होता है? अब सेक्सुअल एनर्जी को फिजिकल बॉडी ठीक से हैंडल क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि एनर्जी तो आ गया बॉडी के अंदर, खाना पीना सब खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाहर से भी फीडिंग मिल रहा है, बहुत सारा जो है वीडियो ये वो सब देख रहा है, हम लोग बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब फीडिंग मिल रहा है, सेक्स को फीडिंग मिल रहा है। पर वो जो है फीडिंग होके तो अंदर जाके एनर्जी का रूप ले लिया, तो एनर्जी जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो उसको यूज करना है ना, वो इन्वेस्ट हो गया तो उसको कहीं ना कहीं यूज होगा। वो एनर्जी बैठा नहीं रहेगा चुपचाप। अगर बैलून के अंदर हवा भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, लास्ट में क्या होगा? फटेगा ही फटेगा। तो उसको जो है कैसे बैलेंस करना है हमको पता होना चाहिए वो एनर्जी को। तो इसलिए जो है कुछ प्राणायाम मेथड है, उस मेथड से जो है हम जो है उसको भी प्राण के ऊपर, हमारा वाइटल एनर्जी का ऊपर थोड़ा कंट्रोल आ सकता है। और ध्यान जो है वो तो थोड़ा हायर चीज है, क्योंकि उसमें तो जो है अहम का ऊपर जाना पड़ता है। जब गुरु का ऊपर ध्यान लगाते हैं, इसलिए बोला है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु के ऊपर जब ध्यान लगाते हैं तब क्या होता है, वो डिजोल्व होता है ईगो। जब ईगो डिजोल्व हो जाता है तब जाके ध्यान लग जाता है। तब जो है कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, क्योंकि जब तक एकाग्रता है तब तक एक्सपेक्टेशन है कि मैं एकाग्रता कर रहा हूं, एकाग्रता करके ये करूंगा, ध्यान करूंगा, ये सब चीज है माइंड में। तो कुछ प्राप्ति का इच्छा है, जब कुछ एक्वायर करने का इच्छा है तब एकाग्रता है। एक प्लेयर भी जो है एकाग्रता करता है खेलने के लिए। क्रिकेट प्लेयर जो है काफी कंसंट्रेशन करता है, अटेंशन लगाता है, उसको अटेंशन कंसंट्रेशन कुछ भी बोलो तो वो लगाता है उसको। कंटेम्पलेशन थोड़ा सा अलग है, केवल विचार का ऊपर है, इसमें सारे चीज मिक्स है, उसमें केवल विचार का और कंटेम्पलेशन। तो उसको जो है यूज करता है, किसी पर्पस के लिए यूज होता है। बच्चे पढ़ते हैं तो कंसंट्रेट करते हैं, पर ये जो है ये कंसंट्रेशन हम बाहर इधर उधर सब लगा रहा है। बहुत लोग बहुत मेथड बताते हैं, पर किसी भी चीज के ऊपर अगर कंसंट्रेशन कर रहा है और उसको गुरु मान लिया, तब वो कंसंट्रेशन डिजोल्व हो जाएगा, यानी माइंड डिजोल्व होने लगेगा। ईगो जो है डिजोल्व होगा, माइंड मतलब ईगो, जो अहंकार है डिजोल्व होने लगेगा। जब डिजोल्व हो जाएगा तब तुम जाके ध्यान में पहुंच जाओगे। तब तुम्हारा जो है और जो है वो नहीं रहेगा, मतलब कुछ उच्चाकांक्षा नहीं रहेगा, हायर एम्बिशन नहीं रहेगा, जिसको बोलते हैं हाई एम्बिशियस नहीं रहेगा तुम्हारा, कि मुझे ये करना है कंसंट्रेशन करके, पढ़ाई करके या खेल के ये बनना है, ऐसा नहीं रहेगा। तो क्या होगा, तुम डिजोल्व हो जाएगा वो चीज। डिजोल्व हो जाने से पूरा शांत अवस्था हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में आएगा। तो उस लेवल में जब माइंड रहेगा तो उस लेवल में काम का ऊर्जा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं शिव भगवान जो है काम को भस्म कर दिए, कामदेव को भस्म कर दिए। तो कहाँ भस्म किए? उसी लेवल में भस्म किए। जब मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस में रहेंगे कोई भी, वो शिव बन जाएगा, उसका नेत्र खोलेगा, यानी उसका ज्ञान नेत्र खोलेगा। नेत्र खोलेगा मतलब शिव का नेत्र, तृतीय नेत्र खुल गया, थर्ड आई मतलब क्या आता है, वही ज्ञान का नेत्र है। तो जैसे उसका ज्ञान का उदय होगा तो काम का ऊर्जा जो है वो भस्म होगा। भस्म हो गया मतलब टेम्पोररीली वो जो है सस्पेंड हो जाएगा, परमानेंट भस्म होगा नहीं, वो दोबारा फिर वो आएगा, लेकिन वो जो है सस्पेंड हो जाएगा। जब सस्पेंड हो जाएगा तो क्या होगा, उसी टाइम जो है तुम्हारा ऑलरेडी कनेक्शन प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हुआ है। तो गुरु इसलिए बोलते हैं, गुरु जो है तुम्हारा भगवान का साथ मिलन कर देते हैं। गुरु एक डोर है, द्वार है। पंजाबी लोग जो है गुरु द्वार बोलते हैं। गुरु एक द्वार है, डोर है, तो वो मिलन कर देते हैं भगवान का साथ। तो तब काम ऊर्जा हुए जब खत्म, सस्पेंड हो गया, तो तुम्हारा भगवान के साथ मिलन हो गया। तो तुम्हें पता लग गया क्या प्योर कॉन्शियसनेस क्या है दुनिया में। तो यह तुमको क्षण मात्र के लिए अगर वो जो मिल गया तो आनंद, उसको बोलते हैं आनंद स्थिति, ब्लिस। तो मिल गया थोड़ा देर के लिए, तो तुमको पता लग गया परमानंद क्या है। फिर तुम इस चीज के पीछे भागोगे नहीं, फिर तुम्हारा चेंजेस होने लगेगा, फिर तुम्हारा प्राण शक्ति भी विकसित होने लगेगा, फिर तुम्हारा बुद्धि भी विकसित होने लगेगा, फिर तुम ध्यान में मन लगाओगे बारंबार। क्योंकि एक बार उसका स्वाद चख लिया तो बार बार उसको, जैसे हनी है, जैसे कोई पत्नी को भी हनी बोलते हैं, पति को भी हनी बोलते हैं। हनी का स्वाद अच्छा है इसलिए बोलते हैं हनी। हनी मतलब क्या होता है, एक बार हनी जो टेस्ट कर लिया तो बार बार हनी का टेस्ट लेना चाहेगा। तो लोग जो है, समस्या यह है कि वो सेक्स का तो टेस्ट मिला है उनको,
तो इसीलिए वो बार बार वो सेक्स का पीछे पड़ते हैं। तो इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है, ये एक स्टेज है, चलता है। पर हम जो है अपना बुद्धि को जो है कैसे ऊपर उठाएंगे उसको। और यह कभी नहीं सोचना है कि प्रकृति क्या करेगा, बच्चे कैसे पैदा होंगे, दुनिया कैसे चलेगा। दिस ऑल कंफ्यूजन, एक टाइप का नॉनसेंस है ये। क्योंकि जो इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है, हम उसका ठेका लेके बैठे हुए कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा इसका सोच रहे। हमको यह भी नहीं पता है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे हमको क्या करना है, वो कुछ नहीं पता। हमारा बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है कि हम किस ऊर्जा को कैसे व्यवहार करेंगे, पता नहीं कहाँ किस क्षेत्र में। बड़ा कंफ्यूजन में है हम। तो कोई कुछ बोल भी दिया भी, उसका वर्ड को कंफ्यूजन करके हम जो है दूसरी जगह में डाल देते हैं और खुद ही कंफ्यूज होते हैं और दूसरे को भी कंफ्यूज करते हैं। बहुत ज्यादा लड़ाई चलता रहता है इसके ऊपर। और ऐसे भी है, अब जितने भी दुनिया में सुइसाइड हो रहा है उसमें 99.9% तो सेक्स के वजह से होता है सुइसाइड। हमने तो जितना देखा है आज तक, तो ऑलमोस्ट सभी जो है मैक्सिमम, मनी के लिए थोड़ा होता है कभी कभी, देखा हूं थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम जो है सेक्स के लिए होता है सुइसाइड। अब प्रॉब्लम वही है, क्योंकि मनी भी अल्टीमेटली उसका पर्पस भी वही है कि वहीं पहुंचना है, प्रोपागेशन। क्योंकि देखो धन भी है ना, किसके लिए धन रख रहे हो, बच्चे के लिए रख रहे हो। तो बच्चा क्या है, तुम्हारा सेक्सुअल प्रोडक्शन है। फिर बच्चे का जो बॉडी है, तुम तो बॉडी को ही सोच रहे हो ना, बच्चे का जो आत्मा है थोड़ी वहां सोच रहे हो। आत्मा थोड़ी मरता है या जिंदा रहता है, आत्मा को थोड़ी ना पैसा चाहिए लाखों करोड़ों रुपए। तुम जो धन संचय कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, बॉडी के लिए कर रहे हो। तो तुम्हारा बच्चा उसका इसका मतलब क्या है, वो सेक्सुअल प्रोडक्शन है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा अटैचमेंट कहाँ है, सेक्स में ही है। तो लड़ाई किसके साथ होगा, उसी के साथ होगा, बच्चे के साथ होगा। तुम जहां जहां सेक्सुअली मतलब कनेक्टेड हो वहां वहां लड़ाई होगा तुम्हारा, इतना जान लो। जब तक उस चीज को जानोगे नहीं तब तक ये फाइटिंग चलता रहेगा। क्योंकि ये जो है एक फ्रस्ट्रेशन है, एम्बारसमेंट में है, हरासमेंट है एक तरह का। इसलिए कोर्ट में कितना हजारों केसेस चल रहे, सॉल्व नहीं हो पा रहे। डिवोर्स केस, मैरिज केस क्यों चल रहे। कोई भी देश का अंदर बीच में लड़ाई हो गया तो दूसरा देश आक्रमण कर लिया, पहले क्या करेंगे, वो ऑक्युपाई कर लेंगे बॉडी के ऊपर, किसी का मेल फीमेल वो बॉडी के ऊपर ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे, हमारा हो गया बस, हम कुछ भी करें। ये क्या है, एक तरह का वायलेंस है, एम्बारसमेंट है। वो खुद को एम्बारस करते हैं, दूसरे को एम्बारस करते हैं। वो जानते नहीं है इस चीज को, खुद भी फंसते हैं, दूसरे को भी फंसाते हैं। ये इसलिए असुर लोगों को बोलते हैं। असुर क्या करते हैं, खुद फंसते हैं, दूसरे को फंसाते हैं। दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, खुद भी अत्याचारित होते हैं। क्योंकि खुद जब उस लेवल में फंक्शन करें तो कंस जो है क्या होता था, कंस सो नहीं पाता था रात को, क्योंकि उसका माइंड में था मारूंगा कैसे भगवान कृष्ण को। तो लड़ाई में तो बहुत सारा को मारा है, ये क्या है, वो सब क्या है, लेकिन फिर भी वो खुद ही वायलेंस का शिकार बन गया। शिकारी खुद शिकार बन गया, बन ही जाता है। जो शिकारी बनता है वो शिकारी बनता है, इतना जान लेना है। क्योंकि जो अटैक करने आता है वही जो है उसका शिकार बनेगा। जो धन कमाने ज्यादा इच्छा करेगा वो धन का ही शिकार बनेगा, इतना जान लो। कोई चीज अगर तुम्हारा माइंड में आ गया कि तुम उसको ज्यादा मतलब फोकस कर दिया तो उसी का ही शिकार बन जाओगे, तुम प्राण हो जाओगे। इस चीज को अच्छी तरह से जान लो। तो इसलिए जो है एक प्रोसेस है ध्यान, मेडिटेशन, मतलब अपना जो ईगो को टोटली डिजोल्व करना है। तब जो है तुम्हारा बुद्धि का जो है आत्मा का साथ कनेक्शन हो जाएगा, जैसे अर्जुन का भगवान कृष्ण का साथ हो गया। वैसा अगर कनेक्शन होगा तभी जो है इसमें से मुक्ति मिल सकता है। तब पता ही लगेगा कि कैसे उसको कैसे क्या यूज करना है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। जब तक पता नहीं लगेगा तो क्या करोगे बेचारा। तो गलती भी किसी का इसमें है ही नहीं है। इसको ये नहीं कि किसी का गलती है, इसमें किसी का गलती नहीं है। कि जब पता ही नहीं है तो गलती क्या इसको बोलोगे। इसलिए बोलते हैं, मेरे को पता है कि मैं तो डिफेंस में भी काम करके आया हूं, तो मुझे पता है कि डिफेंस में एक रम पंच होता है, मतलब सालों में एक बार जो है सब मिलके ड्रिंक फिंक करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तो वहां पे जो है ड्रिंक करने के बाद कोई भी मतलब हायर ऑफिसर वगैरह कुछ भी बोल देते हैं तो उसको माना नहीं जाता है दोष, उनको कुछ पनिशमेंट नहीं मिलता है। बोलते हैं वो तो ड्रिंक किया है बोल रहे हैं, मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में वो बोल रहे हैं, इसलिए उसको माफ कर दिया जाता है। तो इसलिए संसार में जो कुछ चल रहा है, जितना भी एम्बारसमेंट चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, उसको माफ किया जा सकता है। क्यों माफ किया जा सकता है? क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट में। इसीलिए भागवत में भी भगवान बोले हैं कि कोई पापी इतना पाप नहीं कर सकता है जितना कि मैं माफ कर सकता हूं।
इसीलिए बोले हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट में जो है उसको तो माफी मिलेगा ही मिलेगा। अब कॉन्शियस स्टेट में जाने के बाद वो पाप कर ही नहीं सकता, बार बार उसका कॉन्शियसनेस उसको खींच लेगा, उससे दूर कर देगा, वो हो ही नहीं सकता। तो जो भी कोई कुछ क्राइम कर रहा है, इसका मतलब जानो कि अनकॉन्शियस स्टेट में है। इसीलिए बोला गया है पाप को घृणा करो, पापी को घृणा मत करो, इसीलिए बोला गया है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, उसका चेतना का स्तर नीचे है, वो बेचारा क्या करेगा। एक कुत्ता अगर एक आदमी को काट लिया तो कुत्ते का क्या गलती है, कुत्ता अनकॉन्शियस स्टेट में है, तो अनकॉन्शियस स्टेट में रखे तो वो किसी को काट भी सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है ना। तो ऐसा होता है। बहुत हो गया है, लंबा हो गया वीडियो, चलो अच्छा टॉपिक के ऊपर आज बात हो गया है। ओम तत्सत।